26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम जो है वो भी होने जा रही है। इसकी बाज़गिश्त सुनाई दे रही है बहुत सारी जगहों पे। तो मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान मैंने अभी सुना, वो कह रहे हैं कि अब हम 27वीं तरमीम किसी सूरत नहीं होने देंगे, और उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो करके देख लो। मुझे उनके लहजे में थोड़ा जो गुस्सा नज़र आया वो शायद इसलिए भी है कि मौलाना के साथ भी लगता है हाथ हो गया, क्योंकि वो हल्का फुल्का बता रहे हैं कि जो ड्राफ्ट उन्हें दिया गया था फाइनल पे वो ड्राफ्ट नहीं था, जो मंजूर हुआ वो ड्राफ्ट अलग था। तो मौलाना अब वोट कर बैठे हैं, इनको रोकने की बड़ी कोशिश की गई। अब वो खुला के तो बता नहीं सकते कि इनके साथ हाथ हुआ, लेकिन अब वो गुस्सा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, तो अब तुम करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ, फिर हम बताएंगे। तो वो थोड़े से हिंट्स इस किस्म के आ रहे हैं कि शायद कोई 27वीं तरमीम हो रही है, क्योंकि फैसल वाडा ने भी कहा था कि अब तरमीम पे तरमीम और तरमीम पे तरमीम होगी। तो इस बारे में भी देखते हैं। फिर एक अपडेट नवाज शरीफ साहब के हवाले से, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब आज बैरून मुल्क रवाना हो गए, ऑब्वियसली लंदन ही गए होंगे। तो कितना ये इत्तेफाक है, हसीन इत्तेफाक है कि जिस दिन काजी साहब की रिटायरमेंट हो रही है उसी वक्त वो जा रहे हैं। मतलब उनकी ज्वाइनिंग से पहले, एज अ चीफ जस्टिस ज्वाइन करने से पहले उनकी सेहत ठीक नहीं हो रही थी, वो वापस आने के लिए तैयार नहीं थे। इलेक्शन जो है वो उनकी ज्वाइनिंग से पहले नहीं हो सकता था, हर चीज़ उनकी ज्वाइनिंग के बाद इनलाइन की गई। और फिर नवाज शरीफ साहब आए और अब अखबारों में इश्तिहारात दिए गए उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के। अब जो है वो काजी साहब के जाने से चंद घंटे पहले अपनी टिकट करा के बैरून मुल्क जा चुके हैं। देखते हैं किस लिए गए, क्यों गए, इसकी तफसीलात फर्दर आ जाएंगी। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वो वीडियो जो काजी साहब के पहले दिन के हवाले से थी, ज़रा वो मुलाहिज़ा कर लें कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल थी। बल्कि मुझे याद आ जाता है जब फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था, पहला फुल कोर्ट रेफरेंस, और मैं देख रहा था मतीउल्लाह जान साहब, अभी तो खैर वो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लिया, उन्होंने असद तूर ने, बड़े लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन वो काजी फ़ाइज़ ईसा के जो स्टार्टिंग के डेज़ थे, मैं देख रहा था मीडिया रूम में बैठे हुए थे हम सुप्रीम कोर्ट में, और काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो रिमार्क्स दे रहे थे फुल कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हक़ में, और मती साहब कह रहे थे क्या बात है, क्या बात है, छा गया। अच्छा मतलब छा गया नहीं, ये मैंने अपनी ख़ुद यूज़ कर लिया। वो कहते हाँ है, साथ वालों को बता रहे थे देखे क्या कर रहे हैं। तो इस किस्म का उनका बॉडी लैंग्वेज थी, वो बड़े एक्साइटेड थे। और फिर बल्कि आज जब वो गए काजी साहब तो आज उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो ये कुछ मोमेंट्स से जो रिकॉर्ड किए, तो ज़रा पहले दिन का अराइवल देखिए काजी साहब का। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, आप लोग सबकी ताज़ुन चाहिए। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स और फुटबॉल है, फिर आप लोगों से मैं तफसीली तौर पर मिलूँगा। ये याद रखिए कि अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो वो ये दरवाज़े इंसाफ के आप हमवार रखिए, खुले रखिए, और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उनकी मदद कीजिए। बाकी काम हमारा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और तफसीली तौर पर। आप सब लोगों का शुक्रिया।